गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पिछले ऑनलाइन क्लासेस में पेंडुलम के संदर्भ में जो चर्चा किए थे, पेंडुलम के संदर्भ में जो चर्चा किए थे उससे रिलेटेड पीरियोडिक टाइम्स ऑब्टेन करने का एक बेस्ड कॉन्सेप्ट, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जो कि आप बिना किसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सरल लोला की लंबाई अगर दी हुई है तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम अगर दिया हुआ है तो आवर्तकाल, दोलनकाल को इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा प्रश्न है कि प्रूव दैट t बराबर 2 पाई इंटू एल बाय जी का होल रूट, 2 पाई इंटू एल बाय जी का होल रूट। यह देखिए आपका दोलनकाल आवर्तकाल निकालने का एक बेस्ट आपको हम सूत्र दे रहे हैं। ये आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा कि हम लोग कैसे आवर्तकाल को निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। t बराबर 2 पाई इंटू एल बाय जी का होल रूट। जी का अगर मान नहीं दिया हुआ है तो 9.8 ही प्लेसमेंट करेंगे, लेंथ दिया हुआ ही रहेगा। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं बिनोदैट हम लोग एक्सपेरिमेंट में ये साबित किए थे। बिनोदैट एल वेरिजेज टी स्क्वायर, एल वेरिजेज टी स्क्वायर, एल जो होता है समय के दोलन काल के वर्ग के समानुपाती होता है। सरल लोला की लंबाई दोलन काल के वर्ग के समानुपाती, दोलन काल के वर्ग के समानुपाती एल जो होता है वह लेंथ ऑफ पेंडुलम को इंडिकेट करता है। लेंथ ऑफ पेंडुलम को यह इंडिकेट करता है लेंथ, और टी दोलन काल को इंडिकेट करता है। तो एल वेरिजेज टी स्क्वायर कहने का तात्पर्य यह है कि सरल लोला की लंबाई दोलन काल के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको आप लिख सकते हैं एल बराबर के इंटू टी स्क्वायर, एल बराबर के इंटू टी स्क्वायर, जहां की टी आपका के कांस्टेंट है, वेयर के बराबर कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहां तक निकाल चुके हैं। अगर एल और टी स्क्वायर के बीच में अगर आप इसको इधर लाते हैं
तो एल बाई टी स्क्वायर बराबर के, इस टी क्वांटिटी को इधर लाए तो यहाँ क्रॉस था, इधर आया तो डिवाइड हो गया। एल बाई टी स्क्वायर इस दोनों क्वांटिटी में से किसी एक को एक्स अक्ष पर और किसी एक को वाई अक्ष पर अगर रखकर आलेख खींचा जाए, किसी को एक्स अक्ष पर और किसी को वाई अक्ष पर रखकर अगर आलेख खींचा जाए तो आलेख एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आलेख एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आलेख का सीधी रेखा प्राप्त होना, आलेख एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। मान लिया जाए एल हो गया 10, 20, 30, 40, 50। ये आपका क्या हुआ? सरल लोलक की लंबाई। ये आपका सरल लोलक की लंबाई। उसके बाद टी को रखिए आप, टी को रखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, टी को वाई एक्सिस पर। अगर हम टी स्क्वायर को वाई एक्सिस पर रखते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। टी को अगर वाई एक्सिस पर रखते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। टी का टी और एल लेंथ की लंबाई को एल पर, जो हमारा इसके बीच में जो रिलेशंस है, जो दोलन काल प्राप्त हो रहा है, जो आवर्त काल प्राप्त हो रहा है, उसको आप वाई अक्ष पर रखिए तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। यह स्ट्रेट लाइन क्या प्रूव कर रहा है कि सरल लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्त काल भी बढ़ेगा, सरल लोलक की लंबाई घटेगी तो आवर्त काल भी घटेगा। कहने का मतलब यह हुआ एल वेरिजेज टी स्क्वायर, एल वेरिजेज टी स्क्वायर किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल, किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। सरल लोलक के लेंथ पर डिपेंड करता है, पेंडुलम के लेंथ पर डिपेंड करता है, दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है। सरल लोलक की लंबाई दोलन काल के वर्ग के समानुपाती होती है। सरल लोलक की लंबाई दोलन काल के वर्ग के समानुपाती होती है। K का मान जेनेरली एल बटा टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आंका गया है? 0.248, 0.248 जनरली 2.48 आंका गया है। एल बाई टी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ के बराबर 0.248 हो गया। अब के का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ग्रेविटी एक्सीलरेशन में 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं हम लोग। ग्रेविटी एक्सीलरेशन में 2 ऑब्टेन value of k 4 pi स्क्वायर
will be divided by G will be divided by 4 pi square। K का मान ज्ञात करने के लिए आपको G में ग्रेविटी एक्सीलरेशन में ग्रेविटी एक्सीलरेशन में 4 पाई स्क्वायर से भाग देना होगा। तो K बराबर G बटा 4 पाई स्क्वायर, G बराबर 4 पाई, K बराबर G बटा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से K बराबर L बाई टी स्क्वायर, K का वैल्यू यहां पर G बटा 4 पाई स्क्वायर बराबर L बटा टी स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका होगा जी टी स्क्वायर बराबर L इंटू 4 पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर L इंटू 4 पाई स्क्वायर। अब बचा हो जाएगा आपका G, T बराबर L इंटू 4 पाई स्क्वायर बटा G का होल रूट, T बराबर 4 का स्क्वायर रूट 2, पाई स्क्वायर का पाई और L बाई G अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रह गया, L बाई G अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रह गया। इस प्रकार हम लोग यह वेरीफाई किए कि T बराबर 2 पाई इंटू L बाई G का होल रूट। आवर्तकाल दोलन काल पता करने के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपका है T बराबर 2 पाई इंटू L बाई G का होल रूट। प्रूव दैट T बराबर 2 पाई इंटू L बाई G का होल रूट। We know that by the experiment L वेरिजेज, L समानुपाती होता है आवर्तकाल के वर्ग का समानुपाती सरल लोलक की लंबाई होती है। आवर्तकाल के वर्ग का समानुपाती सरल लोलक की लंबाई होती है। L बराबर, इसी स्टेप को मैंने आगे बढ़ाया, L बराबर K इंटू टी स्क्वायर। K का वैल्यू निकालने के लिए टी स्क्वायर को मैंने इधर लाया, L बटा टी स्क्वायर, यह हो गया K। एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया है कि L बटा टी स्क्वायर जनरली 2.48 प्राप्त होता है, 0.248 प्राप्त होता है जनरली। लेकिन K इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ K, G विल बी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। आपको K का मान ज्ञात करने के लिए G में 4 पाई स्क्वायर से भाग देना होगा। कहने का मतलब है कि K बराबर G बटा 4 पाई स्क्वायर, K बराबर G बटा 4 पाई स्क्वायर। K का वैल्यू G बटा 4 पाई स्क्वायर, और इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या लिखे हैं, K बराबर L बटा टी स्क्वायर, K बराबर L बटा टी स्क्वायर, K बराबर L बटा टी स्क्वायर। तो K को हटाकर G बटा 4 पाई स्क्वायर प्लेसमेंट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, G गुना T बराबर GT स्क्वायर,
एल गुना 4π² तो एल गुना 4π², टी स्क्वायर बराबर एल गुना 4π² बटा जी। टी का इधर से स्क्वायर हटाया, इधर आपका रूट हुआ, 4 का वर्गमूल 2 हुआ, पाई स्क्वायर का वर्गमूल पाई हुआ, और एल और जी यह एक वेरिएबल्स रूप में है, इसलिए उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही रखा। अगर जी का मान कुछ नहीं दिया हुआ है तो 9.8 देना होगा, और एल का मान आपको तो दिया हुआ रहेगा, पाई का मान जैसा इंडिकेशन आपको दिया हुआ रहेगा 22/7 या 3.14, 22/7 या 3.14, यह दोनों नियर अबाउट अप्रोक्सिमेटली में बराबर होते हैं। सरकमफिरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, सरकमफिरेंस और डायमीटर का जो आपका रेशियो होता है वह लगभग कितना होता है, पाई माना गया है। और सुविधा के लिए पाई को हम लोग कहीं 22/7 लिखते हैं और कहीं 3.14 लिखते हैं। पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन ड्रिफ्टिंग होता है, उसको रेशनल में कन्वर्ट करना संभव नहीं है। हम लोग अप्रोक्सिमेटली सुविधा के लिए 22/7 का मान भी करीब करीब उसके नजदीक में होता है, इसलिए आपको इंडिकेशन में दिया हुआ रहता है, कि यूज पाई बराबर 22/7 हेयर, यूज पाई बराबर 3.14 हेयर, आपको इंडिकेशन पहले से दिया हुआ रहेगा। अगर जी का मान बदलना रहेगा, जी का मान अगर दूसरा हुआ दिया रहेगा तो आपको पहले से इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 9.8 लिखना है आपका। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया, दोलनकाल आवर्तकाल का पता करने के लिए T बराबर 2π × L/g का होल रूट, यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, आपको यह हमेशा यूज होता ही रहेगा। आगे चलकर आपके कंपटीशन वगैरह में भी इसकी भूमिका अहम होगी। थैंक यू वेरी मच।